वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदरीब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेफ़ मोमिन की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। कैसे इस फील्ड की तरफ आए? पैशन जो बंदा अपने अंदर रखता है ना, पैशन और पेशेंस, वो बंदा इस फील्ड में आगे तक जा सकता है। आर्टिस्ट बंदा ही समझ सकता है, और ये प्रॉपर एक आर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने, वालदा ने, सबने सपोर्ट किया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदरीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक़ है रोशनियों के शहर लाहौर से, और यहाँ शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। और उनका तारुफ़ अगर करवाऊँ तो कलनरी आर्टिस्ट हैं, यानी कि कलनरी शेफ़ हैं, जो लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र करते हुए 5 नेशनल कॉम्पिटिशन विन कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेफ़ मोमिन की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मोमिन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लाहौर से इस्लामाबाद आके आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है एडजस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा मोमिन, कैसे ख्याल आया कि आपने शेफ़ बनना है और कैसे इस फील्ड की तरफ आए? बेसिकली ये जो फील्ड है ना, ये पैशन जो बंदा अपने अंदर रखता है ना, पैशन और पेशेंस, वो बंदा इस फील्ड में आगे तक जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन से ये चीज़ साथ थी और पास थी कि पैशंस और पेशेंस के साथ जो भी काम करते थे इनके साथ ही करते थे। तो इस फील्ड में जब कदम रखा, ये शौक़ भी था, और फिर पैशंस और पेशेंस के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कैसे ख्याल आया आपको कि आपने शेफ़ बनना है? मतलब मोस्टली लड़के होते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं बाहर जाऊंगा, या मोस्टली आईटी की फील्ड में जाते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं ज़रा खाने पकाने वाली साइड पे आ जाता हूँ? बेसिकली ये फील्ड जो है ना, ये एक आर्टिस्ट बंदा ही समझ सकता है, और ये प्रॉपर एक आर्ट है। ठीक है, स्पाइसेस का मिक्स एंड मैच जो है वो तो एक मतलब है, लेकिन इसकी प्लेटिंग और इसको फूड को प्लेट में उतारना और बनाना, ये एक इमोशंस के साथ, मतलब ये पूरी कहानी है इसके पीछे। बिल्कुल, एक खाना वो किचन से लेकर ना डाइनिंग तक आने के पीछे इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, शेफ़ की इमोशन होती है, उसकी स्ट्रगल होती है। तो कैसे रही, कैसे इस तरफ आए, फैमिली की सपोर्ट कैसी रही, लोगों ने क्या कहा? क्योंकि आजकल हम देखें ना 2025 में, और मोस्टली लड़के जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल एंटरप्रेन्योर, व्लॉगर्स बन रहे हैं। तो आप एकदम से इतना यंग टैलेंट जो है वो शेफ़ मोमिन बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बट आपने बात की बैकग्राउंड सपोर्ट की और मतलब फैमिली सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने, वालदा ने, सबने सपोर्ट किया। मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे ख़ानदान में इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। You are the first one। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो, और काफ़ी बिल्कुल आए हैं। मेरा छोटा भाई मेरे साथ काम कर रहा है, उसको मतलब पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। स्ट्रगल कर रहा है वो, जिस तरह मैंने एक मतलब बिल्कुल नीचे से स्टार्ट लिया था, एक राइडर, बाइक राइडर, और फिर देन पूरा एक सफ़र था मेरा। इसी तरह उस बंदे ने भी स्टार्ट लिया, मेरे भाई ने, उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर मेरे कजन्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। फैमिली मेंबर आपके साथ साथ हमारा एड अप हो चुके। तो मोमिन, आपने जैसे भी जिक्र किया कि बाइक राइडर, तो आपने क्या स्टडीज़ कोई इस हवाले से, कुकिंग के हवाले से की थी, या अचानक ही आए और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप इस फील्ड में आगे बढ़े? आफ्टर मैट्रिकुलेशन मैंने DA स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ अर्से के बाद मुझे समझ लगी कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, मैं उस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। ठीक है, फिर देन इस साइड पे आ गए कलनरी आर्ट्स, इसकी फर्दर स्टडी स्टार्ट की, साथ साथ मतलब बिल्कुल नीचे लेवल से, जीरो से स्टार्ट लिया। बीच में कोविड आ गया, बाइक राइडिंग, डिलीवरी भी करते रहे, फिर फास्ट फूड पे भी काम किया, पाकिस्तानी कुजीन पे भी काम किया। देन आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जो मतलब करते करते फिर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में आ रहे थे, उनके साथ काम किया। नेशनल लेवल पे जो हमारे रेस्टोरेंट है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है, उनके साथ काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब एक्सप्लोर हुआ कि नाउ यू आर नाउ शेफ, कब आपके नाम के साथ लगा? 2021 में मैं UAE चला गया था। एमिरेट्स फ्लाइट कैटरिंग, मतलब एक बड़ा नाम है, जिनके साथ काम किया। फर्दर वहाँ पे फिर अमेरिकन मैगजीन है बोन एपेटिट, उनके रेस्टोरेंट है कुछ, मस्तानी कॉन्टिनेंटल फुजेरा में था, उनके साथ काम किया। उनकी नई ब्रांच अबू धाबी शारजाह पे ओपन हुई, उनके साथ काम किया।
मतलब ये काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आया ना, तो मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिली थी मतलब ऑफर्स के ढेर लग गए आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो करंटली आप कहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं? करंटली मैं कैफे ताहिर खान सिटी के F7 में है, TR के नाम के, TKR के नाम से, मतलब उनके ऑलरेडी। अच्छा, TKR की भी ना बड़ी हाइप है, तो क्यों हाइप है उसकी, कुछ उसके हवाले से भी बता दें। बेसिकली उसकी हाइप इसलिए है कि वो सर्विस देन फूड टेस्ट और उनके जो रेट है ना वो इकोनॉमिकल, और मतलब बहुत बड़े सेटअप के साथ वो मार्केट में काम कर रहे हैं। लाइक आप शक्करपड़ियाँ उनका देख लें, जो इस्लामाबाद के दिल में 1100 बंदे की सीटिंग है उनके पास पे। बैरियर टाउन में ऑलमोस्ट 500 to 600 मतलब पीपल्स की सीटिंग है उनके पास। अभी बेडफोर्ड में उन्होंने ओपन किया 400 सीटिंग के साथ। तो मतलब आप अभी जो कर रहे हैं एज एन वहाँ पे क्या है? मैं इनके पाकिस्तानी ब्रांड में काम नहीं कर रहा। ओके। ताहिर खान का कॉन्टिनेंटल फ्रेंच इटालियन बिल्कुल सेपरेट रेस्टोरेंट हमने इस्लामाबाद F7 में ओपन किया, सिटी के नाम से। वो TKR है, ये सिटी की है, कैफे ताहिर खान। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मतलब देखें ना, वक्त के साथ साथ हर इंसान तरक्की करता है। उन्होंने एक नमकीन से स्टार्ट लिया, तो आप कल नरी को भी साथ साथ टच दे रहे हैं, दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा मोमिन, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपकी ये जो भी छोटी सी जर्नी है, अभी आप बड़े यंग से हैं, तो मुझे बताएं कि कभी आप के घर में कोई ऐसा गेस्ट आया हो, आप घर पे मौजूद हो और कुछ कुक किया हो और आपका दिल ना किया हो कि मैं इसको कुक करके भी देना है आपको, और कभी कुछ ऐसा कि यार ऐसी मैं कुछ चीज़ ऐड कर दूं कि ये खाए भी और इसको टेस्ट भी ना आए? नहीं, देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं पे। कोई भी शेफ स्ट्रगल करेगा या कोई भी चीज़ बनाएगा ना, तो वो जाहिर बात है उसकी ख्वाहिश होगी कि अच्छा मैंने ये अपने इमोशंस के साथ, अपनी स्ट्रगल के साथ बनाया है, इसमें मेरी मेहनत है, और जो भी खाए वो उसकी तारीफ करे। मोस्टली क्या कुक करते हुए आप क्या सोचते हैं? हम खवातीन तो किचन में जाती हैं ना, कभी इधर से पसीना टपक रहा होता है, ये सोचते हैं यार ये काम हमें ही करना है, ये प्याज को तड़का लगाओ, ये लहसुन, ये टमाटर मतलब हम तो बड़ी तंग आके जाती हैं ना कि बस अब वो पूरे टब्बर के लिए खाना पकाना। तो आप क्या सोचते हैं जो पूरे 8-9 घंटे किचन में सर्व करते हैं, क्या सोच के पकाते हैं? मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ये काम जो है ना, ये पैशन प्लस पेशेंस, तो आप किस ये दो चीज़ों के साथ मतलब ये दोनों चीजें होंगी तो काम है, पेशेंस भी है, तो इसके बीच में इमोशंस कौन से आते हैं? इमोशंस जो मतलब हम फूड के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करना, उसमें मतलब खूबसूरती, उसको कह लें कि अपनी आर्ट उस प्लेट के ऊपर दिखाना। मतलब ब्यूटी पार्लर है आप भी एक तरह से, आप वो जैसे ब्यूटी पार्लर वाली से जाते हैं मेकअप के जरिए, और आप एक खाने को ये ना एक कुदरती कह लें कि अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर काबिलियत होती है। प्लेटिंग हर बंदा नहीं कर पाता, ऐसा ही है, ठीक है। खाना हर बंदा पका लेता है, उसको खाने को पकाना और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। ठीक हो गया। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताइए, आपने अभी तक अपनी कोई डिश इजाद की है? हर शेफ की कोई अपनी खास डिश भी होती है ना, उसको वो अपने कहते हैं ये मेरी जो बेसिक पहचान बनी है कोई ऐसी? अभी तक ना ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मैं उस पर बुकिंग की तरफ जाऊंगा। पूरा एक प्लानिंग चल रही है मेरे अंदर, ठीक है, उसको मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और जब मतलब इतना नॉलेज मैं गेन कर लूँगा कि मैं एक बुक लिख सकूँ, और इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी कि पाकिस्तानी स्पाइस के ऊपर मैं बुक लिखूं। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये नई आइडिया कि मैं 40 साल की एज में जाके लिखूंगा या 50 साल की एज में नहीं होप फॉर द बेस्ट कि आप जल्दी ही लिख पाएं और अपने काम में आगे बढ़ पाएं। अच्छा मोमिन, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो आजकल शॉर्टकट के चक्कर में नौजवान या इधर उधर भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा फील्ड चूज़ करने की, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए? मेरा पैगाम यंग जनरेशन के लिए यही है कि इस फील्ड में आए, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड को ज्वाइन करें। उसकी रीज़न ये है कि ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फील्ड है, छोटी फील्ड नहीं है। ऐसा ही है। आप इंटरनेशनली कहीं पे भी ट्रैवल कर लें, ठीक है, आपको कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं पे आपको हॉस्पिटैलिटी नज़र आएगी। आप एयरलाइंस में चले जाएँ, आप होटल्स में चले जाएँ, ठीक है, आप मतलब आप ये चीज़ आप नोट करें कि यूएई जो कंट्री है उसका कह लें कि 90% जो रेवेन्यू है ना, हाँ, वो हॉस्पिटैलिटी पे है, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे है। आप सऊदी अरब ले लें, वो भी कहीं ना कहीं पे लोग उम्रा हज पे जाते हैं, तो एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी से ताल्लुक है उनका भी,
ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो जहाँ पे भी ज़ाहिर बात लोग सफ़र करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, खाना लोगों को लाजमी चाहिए, बिल्कुल, खाने के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। ये मैंने वही बात की, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हर सूरत में खाना ही खाना बिल्कुल ऐसी है। और जॉब अपॉर्चुनिटी से बात करें तो इस फील्ड में बेशुमार है, ये ना खत्म होने वाली फील्ड है। इंसान खत्म हो सकता है लेकिन जो अगला बंदा पैदा होगा उसने खाना भी खाना है, ठीक है, उसने ट्रैवल भी करना है, उसने रहना भी है, अगर कहीं पे वो जाएगा उसको होटलिंग भी चाहिए, बिल्कुल। तो ये फील्ड ना खत्म होने वाली फील्ड है। बिल्कुल ऐसे अगले 5 साल में मोमिन अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अगले 5 साल में इंशाल्लाह अभी मेरा अपना प्लान है कुछ ईयर्स में कि मैं बड़ा धमाका इंशाल्लाह करेंगे लाहौर में। बिल्कुल ज़बरदस्त। और लाहौरियों का तो वैसे भी खाना पीना फेमस है। बहुत शुक्रिया मोमिन, आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी जर्नी आपकी रही है। होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह आपको कामयाब करे। नाज़रीन, छोटी सी एज में इतना बड़ा नाम कमा चुके हैं और इनके हाथ का जायका और खुशबू तो दूर दूर तक फेमस है। हम दुआ करेंगे कि आगे भी अल्लाह पाक इनकी जर्नी में और इनके काम में बरकत डाले। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक रखिए अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।